हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। अली, आपने कैमरा बंद करना है तो कर लें। हेलो। हेलो गालिब, क्या हाल है? हेलो। मैं ठीक हूँ जी, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। वैसे मुझे कैमरा इतना बंद करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है अब, लेकिन अच्छी बात है फिर भी। नहीं, तो मुझे पता नहीं होता कि कौन कैमरा बंद करना चाह रहा है, कौन ऑन करना चाह रहा है, राइट, इसलिए। नहीं मैं अभी अच्छा, हाँ थोड़ा जी। कॉश तो ठीक है। हम्म, हारिस भाई, गालिब भाई, मैंने दो तीन बातें करनी थी आपसे। एक तो आपकी बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि किसी को भी हराम करने की, चाहे वो मोहम्मद ही क्यों ना हो, इटसेल्फ बहुत गलत बात है ये। इसी हम्म। नज़रिए में मैं आपसे बात करना चाह रहा था कि मैं एक और फेसबुक ग्रुप पे मौजूद था और मैंने वहाँ पे एक स्टेटस अपलोड किया कि हमें अपना पॉइंट आगे रखने के लिए एग्रेसिव और अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका पॉइंट स्ट्रांग है, अगर आपका आर्गुमेंट स्ट्रांग है, तो आप बगैर बुरे अल्फाज यूज़ करके भी उसे फॉरवर्ड रख सकते हो। लेकिन फिर हुआ ये कि ज़्यादातर लोग उधर एथियस्ट थे। उनमें से मैंने ये देखा कि 60-70% लोगों का रवैया ऐसा था कि रोने धुलोने वाला, कि जैसे मुसलमानों ने हमारे साथ ये किया या रिलीजियस लोगों ने जेलों में भेजा है और लोगों की ज़बानें बंद की हैं, तो इसलिए अब इनके साथ कोई मुरव्वत की ज़रूरत नहीं है। और कहते हैं ना, ग्लव्स ऑफ, बिल्कुल आप ग्लव्स उतार के लड़ना जिसे कहते हैं, कि अब इनको कोई ज़रूरत आप क्या कहेंगे कि अप्रोच क्या रखनी चाहिए? क्या वाक़ई हमें बिल्कुल माँ-बहन एक कर देनी चाहिए, या अभी भी हमें इन सारे इनकी एक्सट्रीमिज़्म के बावजूद, इन सारी हरकतों के बावजूद अभी भी हमें अपने पॉइंट पे ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए? मैं अपनी बात कर सकता हूं। अगर फर्ज करेंगे कोई शख्स गाली भी देता किसी को, तो मैं उसे मना नहीं कर सकता। एक सिंपल सी बात है, ब्लास्फेमी जो है ना, ह्यूमन राइट है। मैं अगर बात करता हूं कि हजरत मोहम्मद को यूं नहीं कहना चाहिए, ठीक है, मैं उसमें बिलीव करता हूं कि ये नहीं, इस बात पे जिरा नहीं करनी चाहिए कि हजरत मोहम्मद की पैदाइश कैसे हुई। इस बात पे करनी चाहिए कि उसने जिंदगी में क्या किया। और एथियस्ट क्योंकि काफी तंग आए होते हैं और बोलने नहीं दिया जा रहा होता, बड़ी मुश्किलें होती हैं, तो गुस्सा तो उनको होता है। और जब जितने नए एथियस्ट जो होते हैं उनको गुस्सा होता है। जब मैं नया था मुझे भी था, ठीक है, मगर आहिस्ता आहिस्ता हट जाता है। जब जब एक मैं जितने भी ऐसे एथियस्ट को जानता हूं, जे जो जि, जिनको 5-5 साल हो चुके हैं एथियज्म में, दे आर वेरी कंपोज्ड। उनको किसी को गालियां मोहम्मद को देने का शौक नहीं है, कुरान जलाने का कोई शौक नहीं, ठीक है। मगर जो नए होते हैं उनको थोड़ा होता है, सही है। तो मगर आप ये नहीं कह सकते कि उनको इस चीज की इजाजत नहीं होनी चाहिए। जिसने अ, ब्लास्फेमी, बेसिकली मैं समझता हूं एक ह्यूमन राइट है। जो करना चाहता है उसे उसे इजाजत होनी चाहिए, और मैं कभी भी किसी को बुरा नहीं कहूंगा। और जो जो इस्लाम पे या किसी भी चीज पे जिस तरह भी तनकीद करता है, जिस भी रिलीजन पे, वो उसका राइट है। मजहबियों को यह सीखना होगा कि लोगों को राइट है। और ये मैं आपको बता दूं, जिस दिन मजहबी लोग ब्लास्फेमी पर रिएक्शन देना बंद कर देंगे, उस दिन को ब्लास्फेमी भी नहीं करेगा। कोई कोई जीसस की ब्लास्फेमी नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो रिएक्शन नहीं देते आगे से। वो अगर रिएक्शन कोई नहीं देते, जीसस का राइट। कार्टून, जीसस की गेम मूवीज बन जाती हैं, वो आराम से बैठे रहते हैं, उनको कोई तकलीफ ही नहीं है, क्योंकि उनको उनको ये पता है कि वो रिएक्शन देंगे तो लोग ज्यादा भड़केंगे। मुसलमानों का प्रॉब्लम यह है कि ये समझते हैं कि अब किसी ने कर दिया तो हमने इससे 100 दफा रिएक्शन देना है। जब तक अपना पूरा मुल्क नहीं जलाएंगे तब तक हराम से नहीं बैठेंगे। तो लोग और ब्लास्फेमी करते हैं। तो गालिब, ब्लास्फेमी असल में अगर देखा जाए, ब्लास्फेमी एक नॉन इशू है। असल में एक नॉन इशू है। समझदार लोगों की डिक्शनरी में ब्लास्फेमी का नॉन इशू, ठीक है। जो बेवकूफ जाहिल लोग हैं उनकी डिक्शनरी में ब्लास्फेमी एक बहुत बड़ा इशू है। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीजें हो जाती हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि जी मुल्हिदों का ये रवैया होना चाहिए, आइडियली नहीं होना चाहिए, मगर अगर है तो फिर क्या? आइडियली या आइडियली आई नहीं होना डोंट थिंक चाहिए। सो, आई डोंट थिंक सो। आई टेल देम टू कि जी नहीं नहीं, तुम अपने मुंह बंद करके बैठ जाओ। भाई, उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच है, वो जैसे मर्जी बात करें। नहीं मोहम्मद गालिब, के एक मुतालिक जितनी स्टोरीज हैं वो फिक्शन है ज्यादा, तो फिक्शन के ऊपर वो कर राइट, सकते हैं। नहीं नहीं, मैं समझ गया, मैं भी यही कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपना पॉइंट दूसरे तरीके से रखता हूँ। एक बंदा अगर कह रहा है कि खुदा एग्जिस्ट करता है, और एथियस्ट बंदा एक ये कह रहा है कि खुदा एग्जिस्ट नहीं करता, तो बजाय इसके कि मुसलमान को या क्रिश्चियन को ये बोला जाए कि यार तुम तो जाहिल हो, तुमने तो कुछ पढ़ा नहीं है, तुम्हें क्या पता असल कहानी क्या है, मैं तुम्हें बजाय इसके कि इस तरह अप्रोच किया जाए, या उसको इस बजाय कि उसको जाहिल बोला जाए, वो ज्यादा सही अप्रोच है, या ये बोला जाए कि ये सोच कितनी जाहिलाना है? ख्याल में देखें, मैं ना इस लफ्ज पकड़ने में यकीन नहीं रखता।
कि हर वक्त आप लफ्ज पकड़ते रहेंगे, तुमने ये लफ्ज ऐसे कहा, हम बड़े हर्ट हो गए। आई थिंक सारी गड़बड़ी यहां से शुरू होती है। तो अगर कोई जिस तरह, भाई उसकी मर्जी है जो जैसे यूज करता है। अगर कोई, मैं उस मुल्हिद को गलत कहूंगा जो ये कहे कि आओ जी इनको कत्ल करें, राइट, आओ जी इनको मारें, इनको फांसी लगाएं, उसको मैं गलत कहूंगा। तो इस तरह और से अगर अगर डिस्कोर्स, अगर मुसलमान भी मुझे गालियां देता है, एथियस्ट को गालियां देता है, ठीक है, गालियां दे रहा है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क तब पड़ेगा जब वो कहे कि आओ जी एथियस्ट को कत्ल करें। गालियां दे रहा ठीक है है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं होता। ठीक है, इससे कोई फर्क मुझे नहीं इधर पड़ता। 10 चैट में दे रहे होते हैं, मैं परवाह भी नहीं करता। चैट में मैं दे रहे थोड़ा होते हैं मोमिन गालियां, तीनों ब्लॉक कर देता, मैं नहीं करता ब्लॉक। ठीक है, नहीं, तीनों। मैं हाँ थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात, आई एम सॉरी मैंने आपको काट दिया। मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात, क्योंकि हमारा सब कुछ एक्टिविज्म का एक्चुअली मकसद ये है कि डिस्कोर्स को खत्म किया जाए, जो फिलोसॉफिकल लॉजिकल डिस्कोर्स एक आ गया है, उसको खत्म किया जाए। कि कोई मुसलमानों ने एक्सट्रीमिज्म इस तरह अपनाया कि हम जो हैं कोई बात सुनेंगे ही नहीं, या तो हम जेल में डाल देंगे या तो हम मार देंगे। ये एक तरह का एक्सट्रीमिज्म था। और ये मैं सिर्फ अपना वो बता रहा हूँ, एक थॉट बता रहा हूँ मैं आपको, मेरा इस पे कोई ओपिनियन नहीं है। तो ये भी क्या एक तरह का डिस्कोर्स पैदा नहीं करेगा कि जब हम रिलीजियस लोगों, क्योंकि हमें बुरा लगता है ना कि जब हमें कोई बुरा बोले कि तुम हमेशा के लिए जहन्नुम में जलोगे जस्ट बिकॉज कि तुम हमारे अल्लाह के साथ एग्री नहीं करते, तो क्या ये डिस्कोर्स बढ़ेगा नहीं कि अगर हम उनको बोलेंगे तुम जाहिल हो जस्ट बिकॉज कि तुम एक रिलीजियस आदमी हो? देखिए, मैं हर एक की जुबान नहीं पकड़ सकता, मैंने वो भी बात की है। दूसरी बात ये है कि ये याद रखें, टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का भी एक डिस्कोर्स है। यही मुल्क था पाकिस्तान 70s में। मोहम्मद को क्रिश्चियन लोग, मैंने खुद एक दो ऐसे क्रिश्चियन बंदों से मिला हूं पाकिस्तान में जिन्होंने मोहम्मद को 70s में 60s में गाली दी थी लोगों के सामने, मजमे में। किसी ने उनको कुछ नहीं कहा। बताएं मुझे कि क्या इसका एक डिस्कोर्स नहीं है? क्या ये यहां पे तनजली का शिकार नहीं हुआ? यहां पे डिटीरियरेशन नहीं हुई? बिल्कुल हुई है, लोग बिल्कुल हुई गाली है। देते थे एक दूसरे को, मोहम्मद को लोग गाली दे देते थे, लोग कुरान को झूठा कह देते थे, दूसरे मजहबों के कोई किसी को नहीं मारता था। ये मसला ये है कि लोगों ने जब ये अपने आप को समझा दिया कि हमारे मजहब को कोई गाली देगा तो हम उसकी गर्दन उड़ा देंगे। मैं आपको एक सिंपल सी मिसाल बताता हूं। पंजाबी बहुत ज्यादा गालियां देते हैं, राइट, ठीक है। मैं इस्लामाबाद में रहा हूं सारी जिंदगी, मगर सियालकोट से मेरा ताल्लुक है, ठीक है। पंजाब, मैं ठेठ पंजाब को जानता हूं अच्छे तरीके से। राइट, इस्लामाबाद में कोई किसी को बहन की गाली दे दे, लोग उसी टाइम बंदूकें निकाल लेते हैं। ऐसे ही है। और एक सेकंड, आपको पता है कि सुन तो ले, मेरी अफगान, बात ही कंप्लीट नहीं हुई। जी बोलें बोलें, सॉरी। इस्लामाबाद में कोई किसी को बहन की गाली दे ले, लोग गाली निकाल, बंदूकें निकाल देते हैं, मां की गाली दे ले। राइट, पंजाब में लोग मजाक में एक दूसरे को गालियां देते हैं, कोई नहीं बुरा मनाता। लोग एक कान से सुनते हैं, दूसरे से निकाल देते हैं। ये सिर्फ फील करने की बात है कि कोई गाली को या इंसल्ट को या ब्लास्फेमी को कितना फील करता है। सेंसिटिव, ये सेंसिटिव हुए हैं, आप डिसेंसिटाइज नहीं हुए। ब्लास्फेमी करने वाले, ये ब्लास्फेमियां ढूंढने वाले डिसेंसिटाइज हो गए हैं, सेंसिटाइज हुए, डिसेंसिटाइज नहीं, सेंसिटाइज हो गए हैं। सेंसिटाइज हो ये गए हैं। प्रोएक्टिवली हर वक्त बंदे ढूंढते हैं। ओ जी, किसी ने ये अल्लाह लिखा हुआ था, अलमारी पे स्टिकर लगा था, किसी ने नीचे फेंक दिया, चलो इसके हाथ काटें। ये किसी ने ये कर दिया, इसके हाथ काटें। ये ढूंढ रहे हैं आप, लोग वैसे ही हैं। लोग बल्कि अब डरने लग गए हैं। ये इन्होंने कहा उल्टी गंगा बहाई है, ये उन लोगों ने नहीं बढ़ाई जो कि इस्लाम पे तनकीद करते थे। नहीं, इन्हीं मुसलमानों में पहले टॉलरेंस था, इन्हीं मुसलमानों में पहले टॉलरेंस था। लोग नातों का मजाक उड़ा रहे हैं, मुसलमान खुद कुरान की आयतों का मजाक उड़ा रहे हैं। लोगों ने नातों की पैरोडियां बनाई होती थी, ठीक है। ये नातों की पैरोडीज तो मेरा एक क्लास फेलो में 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, नात की उसने इतनी गंदी पैरोडी नात की बनाई हुई थी। ये 96 97 की बात है, ठीक है। मेरे क्लास फेलो ने नात की गंदी पैरोडी बनाई हुई थी। अब बताएं मैं आप, भी तब मैं तो भी उस पर जानता हूँ, आप ब्लास्फेमी ठीक नहीं कह रहे लगी। हैं, आप ठीक कह रहे हैं, उस वक्त बर्दाश्त ज्यादा थी। तो ये अब बर्दाश्त 96 से 97 से, मेरे ख्याल 96 से 98 के दरमियान की बात होगी, क्योंकि वो लड़का मेरे ख्याल है 8वीं तक मेरे साथ पढ़ा है। मुझे अब याद नहीं है कि किस सन की ये बात होगी। उसने, नहीं, आप मुसलमान ठीक कह रहे बच्चे हैं। ने नात की गंदी पैरोडी बनाई हुई थी, और किसी ने कभी उसको नहीं कहा था। और वो ब्रेक होती थी तो जी, वो जैसे ब्रेक होनी क्लास में, उसने गा रहे होना और उसने डांस कर रहा होना उसके ऊपर, ठीक है। मुसलमान था वो यार, वो मुसलमान बच्चा था जो ये काम कर रहा था। 90s की बात है।
आज वो करके दिखाए ना तो उसकी खाल ना खींच दें उधर, तो फिर कहें। उस वक्त उसे करते हुए ख्याल नहीं आता होगा कि मैं ये करने से शायद इस्लाम के दायरे क्योंकि से लोग निकल जाऊं। इतने सेंसिटाइज हुए नहीं थे ब्लास्फेमी के बारे में। सिर्फ इतनी सी बात है, मुझे ये अभी मैं बात कर रहा था, मुझे याद आ गया कि अच्छा वो मेरा क्लास फेलो होता था, उसने नाथ की पैरोडी बनाई होती थी, लगाएं आप। ठीक है, मैं समझ गया। मैं इसीलिए मैं आप देखें, आप बात करने का यही फायदा होता है कि आप जो वो बगैर किसी ओपिनियन पे पहुंचे आप तीन चार लोगों के ओपिनियंस ले लेते हो। तो आपका भी मैंने एक ओपिनियन लिया है, और मैं अगेन देन अगेन मैं अभी भी किसी ओपिनियन पे नहीं पहुंचा हूं। अपना कोई ओपिनियन नहीं है मेरा इस बारे में कि जो करता है करता रहे ब्लास्फेमी, और जो नहीं करता वो उसकी अपनी वो अच्छी बात। वो मेरे नज़र में ज़्यादा अच्छी बात यह है कि अपना पॉइंट को इतना स्ट्रांग बनाया जाए मोहम्मद पे ही, कि आप किसी नेशन को या किसी रेस को या किसी मज़हब को आप डिस्क्रिमिनेट नहीं करो, और उसके मज़हब को बेशक डिस्क्रिमिनेट करो, लेकिन एज अ पर्सन किसी को इसलिए डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि जस्ट बिकॉज के वो मुसलमान है या क्रिश्चियन है। मेरे ख्याल से इंटेलेक्चुअल नहीं हो जाते आप ज़्यादा एथियस्ट होके, या आप मुसलमान छोड़ के या आप मुसलमान बन के क्रिश्चियन से मुसलमान आप हो गए। इंटेलेक्चुअल होने का इससे ताल्लुक नहीं है, और आपकी इंटेलेक्चुअल होने में कमी या ज़्यादती नहीं हो जाती कि अगर आप मुसलमान हो या नहीं हो। ये तो इसलिए किसी को कम अकल वाला नहीं समझना चाहिए जस्ट बिकॉज कि वो मजहबी और हम मजहबी नहीं है। मेरा मेरा अपना ये मानना है। अ, चलें ये बात नहीं, तो मैं मतलब यहाँ। ऐसा नहीं समझता, मैं ऐसे नहीं समझता। सिंपल सी बात है, ये बात याद रखेंगे, एथियस्ट होने के बावजूद लोग अपने जज्बात को छोड़ नहीं देते। आपके कुछ दोस्त ऐसे होते हैं कि उनका हर बात में गाली देने का की आदत होती है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अब आप उनसे ये एक्सपेक्ट करेंगे वो बड़े जाहिल हैं इसलिए गालियां दे रहे हैं। लोग गालियां, आप लोगों को अजीब लगेगी ये बात, लोग गालियां इसलिए भी नहीं देते कि उनको लोगों पे गुस्सा होता है, दे वो गालियां इसलिए भी देते हैं, दे जस्ट डू डू फॉर द फन ऑफ इट। या सिंपल कूल सी लगने बात के है। लिए भी यार। हाँ, मतलब कई लोग ऐसे होते हैं कि वो गालियां दे के अपनी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, कैथारसिस भी होता है। अब हमारी सोसाइटी में लोग इस बात को मानेंगे नहीं कि गाली दे के भी लोगों का कैथारसिस होता है, कि गाली दे ली, अच्छा चलो जी गुस्सा थोड़ा कम हो गया। अब आप क्या कहेंगे इसको, जो आदमी अपना, कहीं ऐसे भी होंगे बेचारे गाली ना दे तो पागल हो जाएंगे। अब आप क्या कहेंगे कि वो खुदकुशी कर लें गालियां इसकी एक ना? ऐसा तो नहीं एग्जाम्पल हो सकता। इसकी एक एग्जाम्पल पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जाने वाली लड़कियां हैं। कुछ साल पहले लड़कियां इतना ज्यादा यूनिवर्सिटी, और अब आप देखें लड़कियां भी गाली पाकिस्तान में बहुत आम देती हैं। तो मेरे ख्याल से इसका रीजन आप ठीक कह रहे हैं, ये भी हो सकता है कि एक्सेप्टेड फील करने के लिए मेरा सारा ग्रुप तो गालियां देता है, मतलब मेरे तो लड़के लड़कियां दोस्त हैं, तो सभी गाली देते हैं। मैं नहीं गाली दूंगी या दूंगा तो मैं तो एक्सेप्टेड फील नहीं करूंगा अपने आप को, या जो है मैं तो शरीफ माना जाऊंगा। तो आप ठीक कह रहे हैं यार। खैर दूसरा मेरा पॉइंट गालिब, एक तो ये हो गया फिनिश पीरियड। दूसरा मेरा पॉइंट है कि जब ये क्लिनिकल इतनी रिसर्च नहीं हुई थी दवाइयों के ऊपर, और जब मेडिकल साइंस इतनी आगे नहीं बढ़ी थी, आज से तकरीबन 350 साल पहले की बात है, क्वीन विक्टोरिया द फर्स्ट के ज़माने की। मैं सही टाइम बता रहा हूँ क्वीन विक्टोरिया द फर्स्ट का 300-350 साल पहले, या कुछ गलत बता रहा हूँ? सही पता नहीं है कि उसका टाइम कौन सा था, इसलिए ओके, आई वुडंट कमेंट। ओके, मुझे भी नहीं पता, लेकिन मैं ईयर्स के हिसाब से बात करता हूँ। लेकिन इस स्टोरी में क्वीन विक्टोरिया का भी जिक्र आएगा। उस ज़माने में क्या होता था कि लोग ना डेड एनिमल्स के पार्ट्स को यूज करते थे अपनी बीमारियां ठीक करने के लिए, जैसे कि, और ये माना जाता था कि टेस्टिकल्स अगर आप खा लोगे तो आपकी मैनहुड बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह। तो इवन क्वीन विक्टोरिया ने भी, इवन ये है कि उसको जब चिकन पॉक्स हुए थे तो उसके डॉक्टर ने, उसका जो फिजिशियन था, उसने उसको प्रिस्क्राइब किया था कि आप जो है जानवर की चर्बी, घर में पले हुए जानवर की चर्बी आप जो है इन पे मला करें तो ये ठीक हो जाएंगे। अब वो नेचुरली, आपको पता है चिकन पॉक्स 15-20 दिन रहता है और फिर वो ठीक हो जाता है। उस केस में भी आई अज्यूम ऐसा ही हुआ होगा कि थोड़े दिन उसने मला होगा और उसके बाद वो ठीक हो गया होगा, वो समझी के शायद वाकई ये। लेकिन फिर क्लिनिकल रिसर्च आगे बढ़ी तो हमें पता चला कि, तो हमें यहाँ पे एक तो पहलू ये नजर आता है कि इग्नोरेंस का और इलिटरेसी का, लेकिन दूसरा पहलू हमें ये भी नजर आता है कि उस वक्त भी ऐसा होता था कि लोग इस तरह की चीजों पे बिलीव करते थे। और एनिमल क्रूअल्टी भी एक तरह से नज़र आती है। पीछे पलट के देखें तो ये सोचेंगे आप, कैसे लोग थे कि जो है वो जानवरों को मार के जो है वो अपने बीमारियों का इलाज करते थे, जबकि बात भी झूठ है, इससे कुछ होता भी नहीं है। तो अब मेरा सवाल है आपसे ऑर्गन डोनेशन के ऊपर गालिब, कि आपको नहीं लगता कि एक इंसान मरा भी नहीं होता अभी पूरी तरह से, और उसका हम पुर्जे निकालना शुरू कर देते हैं उसके जिस्म से, तो आने वाले 100 साल में हमें पीछे मुड़ के जब कोई देखेगा तो इमोरल कहेगा। इस सारी बात को करने का मकसद ये है कि क्या वक्त के साथ साथ मोरालिटी चेंज होती भी नहीं देख रहे हम?
आई डोंट थिंक सो कि ये इशू है। जब इंसान मरता है ना, तो उनको पहले ही पता होता है कि ये मर चुका है, अब इसने रिकवर नहीं होना। एक आदमी को आप डिफिब्रिलेटर लगाते हैं कि आप उसको सीपीआर देते हैं, और वो जिंदा होने का इम्कान इसलिए होता है कि उसके जिस्म के सिस्टम शट डाउन नहीं होते। दिमाग अगर पे एक बोल। आदमी का हार्ट टोटली फेल हो चुका है, तो हमें ये पता है कि अब हमारे पास ट्रांसप्लांट हार्ट नहीं है, तो ये जिंदा नहीं रह सकता। मैं अगर इस कंडीशन में होऊंगा ना, मैं चाहूंगा कि मेरे ऑर्गन्स अगर किसी के काम आते हैं तो उसको दे दिए जाए। ठीक है। दूसरी बात यह है कि चर्बी लगाने से ना इचिंग का फर्क पड़ता था, इसलिए लोग लगाते थे। ठीक है, ये पुरानी बातें हैं, मगर इसका आप क्या कह सकते हैं। ठीक है, उस टाइम थी ये प्रैक्टिस चिकन पॉक्स की इचिंग के लिए। तो ये नहीं, शायद ये इसके पीछे बात नहीं होता कि उसकी वजह से ठीक हुआ, मगर शायद इचिंग को जो रिलीफ मिलती थी उस वजह से ये किया जाता था। चलें, ठीक है, फिर मैं आगे चलता हूँ। सही, ठीक है गालिब, ओके। थैंक यू, ओके, बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।